क्या आपने कभी फील किया है कि आप अच्छे से घर और ऑफिस के काम को मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी फैमिली का ये फीडबैक है कि नहीं, आप अच्छे से घर का काम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आपको घर के काम में फोकस करना चाहिए? या आपको कभी ऐसा फीडबैक मिला हो कि आप ऑफिस के काम को अच्छे से नहीं कर रहे, जबकि आपने ऑफिस के काम में जी जान लगाकर सारे टास्क को अच्छे से डिलीवर किया है, बट जब प्रमोशन की बात आ रही, जब सैलरी की बात आ रही, तब लाइमलाइट कोई और लेकर जा रहा है? या फिर कभी आपको फील हुआ हो कि आप अपना सजेशन दे रहे और वो सजेशन राइट है, सही डिसीजन है, जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी राइट है, बट आपके सजेशन को कंसीडर तक नहीं किया जा रहा है और ये बताकर छोड़ दिया जा रहा है कि नहीं, देखा जाएगा, या इसमें अभी इम्प्रूवमेंट के प्लान्स हैं? आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है, या ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसी चीजें हैं? मैं बताती हूँ। ऐसा ग्लास सीलिंग की वजह से है। अब ग्लास सीलिंग क्या है, ये हम लोग अभी इस वीडियो में समझते हैं कि ग्लास सीलिंग एग्जैक्टली कैसे होती है और ये कैसे काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल, साथ ही साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हम सभी को कभी ना कभी तो ये फील होता ही है कि हमने अपना 100% दिया है, वेदर इन फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑफिस के कामों में, बट फिर भी हमें ऐसा फील कराया जा रहा है कि हम उतना वर्थ इट एफर्ट्स नहीं दे रहे, या हम उतना 100% नहीं दे पा रहे, या हमारे काम अच्छे से डिलीवर नहीं हो रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपने अपना 100% ऑलरेडी दिया है और आप दे रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, बट वो डेडिकेशन आपको सामने से ऐसी प्रेजेंट की जाती है कि इट्स नॉट वर्थ इट, या जो आपने किया है वो कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता या लेस वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक रीजन ग्लास सीलिंग हो सकता है। बेसिकली ग्लास सीलिंग क्या होता है, हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि ग्लास सीलिंग क्या होता है और कैसे ये हमारे एफर्ट्स को कम और कम करते जाता है, और साथ ही साथ कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, या कैसे इसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। क्यों सीलिंग में अगर वुमेन्स की कंडीशन भी समझाऊं, या वुमेन्स को समझाने के लिए मैं ग्लास सीलिंग की कंडीशन जब बताऊं, तो ये स्पेसिफिकली एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां पर आपके लिए इनविजिबल एक वॉल सेट कर दी गई है। रादर वो आपको दिखाई नहीं दे रही, आप 100% काम किए जा रहे हैं, बट एक लिमिट सेट की गई है जिसके आगे एक अदर पर्सन तो जा सकता है, बट वुमेन्स नहीं जा सकती हैं। और ये एक बाय डिफॉल्ट इनविजिबल लाइन है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या मे बी सोसाइटी द्वारा, या हमारे घर के मेल पर्सन्स के द्वारा, या कुछ सर्टेन फैमिली मेंबर्स के द्वारा ड्रॉ की जा सकती है, या ड्रॉ की हुई होती है, मैं कहूँ तो बेसिकली जब भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम ऑलरेडी अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, या फिर अपने काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 100% डिलीवर कर रहे हैं, और इसके बाद भी जो चीजें हमारे साथ हो रही इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं फैमिली कहूँ तो प्रॉपर रिस्पेक्ट या प्रॉपर लव या केयरिंग वैसी नहीं मिल रही है, इन टर्म्स ऑफ मैं अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँ तो उस तरीके से इंटरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मैं करियर बोलूँ कि जॉब में उस तरीके से हाइक या फिर सैलरी ग्रोथ या फिर डेजिग्नेशन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल, या जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन, या जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि ज्यादातर अभी भी सोसाइटी या फैमिली या वर्किंग एटमॉस्फेयर में ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हमें फेस करने को मिलते हैं कि घर में अगर देखा जाए कि वुमेन है तो घर मैनेज करे, बाहर का काम कैसे करेगी, दोनों साथ में करेगी तो ठीक से नहीं होगा, और उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर का काम देखे। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ऑफिस का काम बोलूँ तो दे आर ऑल्सो थिंक द सेम कि वुमेन बाकी अदर मेल कलीग्स के कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा लीव ले सकती हैं, या उनका पेशेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, या उनका वर्क जो है क्वालिटी उतनी अच्छी डिलीवर नहीं हो सकती। इन सब चीजों को कंसीडरेशन करके एक ग्लास वॉल बनाई जाती है कि हाँ, हम अप्रिशिएट तो करेंगे, बट जो रेलिवेंट अप्रिसिएशन है, जो रेलिवेंट रिस्पेक्ट है, जो रेलिवेंट मनी हाइक है, वो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, या प्रोवाइड करेंगे तो लेस करेंगे, या जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो जब भी सोसाइटी के उन सब चीजों को हमें दर्शाता है कि कैसे एक बैरियर जो कि इनविजिबल है बट वो एग्जिस्ट करता है वुमेन्स की लाइफ में, जहाँ चाहे वो उसके घर के कामों के रिलेटेड हो, ऑफिस के कामों के रिलेटेड हो, इतनी चीजें ना मिलना जितने की वो हकदार है।
तो मेरी ये हर वुमेन से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ऐसा कभी फील हो कि आप 100% देने के बाद भी उतना वर्थ साउंड नहीं कर रहे, या आपकी एक्टिविटीज, आपके एफर्ट्स उतने अप्रिशिएटेबल नहीं है, रुक जाइए। आप समझिए कि आप इस ग्लास बैरियर को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ग्लास बैरियर को तोड़ेंगे नहीं, आप कभी भी जितना आपको वर्थ इट साउंड हो रहा है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इनके कुछ कंडीशंस हैं, आप खुद के लिए बात करें। आपको अगर फैमिली में बात करने की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि आपका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद भी चीजें थोड़ी वैसी साउंड नहीं कर रही हैं, बैठिए और बात करिए। बात करने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, या आप अलग अलग सोशल मीडिया से ले सकते हैं। बैठकर बात कर सकते हैं कि बहुत सारी वुमेन्स इस ग्लास बैरियर की वजह से पीछे ही रह गई हैं। क्या आप भी मुझे पीछे ही देखना चाहते हो? बात करिए। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ग्लास बैरियर ऑफिशियल वे में बोलूं तो स्पीक टू योर मैनेजर, स्पीक टू योर रिलेटेड स्टेक होल्डर्स कि मैंने काम करके दिया, आप एक्सपेक्टेड जो भी आपके टास्क थे उन टाइम्स में मैंने काम को डिलीवर किया है। तो अब बात आती है मेरे सैलरी हाइक की, या मेरे ग्रोथ की, या मेरे डेजिग्नेशन की। आपको लगता है आप वर्थ इट है और आपने इनफ एफर्ट दिया है, तो प्लीज अपने इस ग्लास बैरियर को आप ब्रेक करें बाय स्पीकिंग विथ योर रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स कि आई डिजर्व दिस एंड आई वांट दिस एंड आई नो दैट आई वर्थ इट। मैं कहूंगी कि ग्लास बैरियर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी लाइफ में ग्लास बैरियर किन टर्म्स में है, कितना है, किस प्लेस में है, किस फील्ड में है, और पहचानने के बाद आप थोड़ा सा इन पे सोचिए कि आप कैसे इन्हें ब्रेक करेंगे। क्योंकि आप जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे और एक गलत वे से अगर आप इन्हें ब्रेक करने जाएंगे, डेफिनेटली आप और ज्यादा नुकसान करेंगे अपना। तो इनको ब्रेक करने के सम सॉर्ट ऑफ गुड वेज हैं जिसे आप रिसर्च करके समझ सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि एग्जैक्टली कैसे आप अपने लिए बात कर सकते हैं, कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं, और भी एग्जैक्टली इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। सो आज के लिए आई होप हम लोगों ने ये जो चीजें डिस्कस की हैं ये काफी लोगों को हेल्पफुल होगी। और मेरा माने दोस्तों तो हमेशा अपने बैरियर को पहचाने, उन बैरियर्स को खासकर जो एक वुमेन के लिए तो एग्जिस्ट करती है बट अदर लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इन बैरियर्स को आप पहचाने। खासकर मैं ये सभी लोगों से कहूंगी आप इन बैरियर्स को बिल्कुल सपोर्ट ना करें। अगर आप एक मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स में हैं, प्लीज अपने अंडर वर्किंग वुमेन्स को पूरे अच्छे तरीके से काम करने का मौका दें। और अगर आप एक फैमिली स्टेक होल्डर है, आप एक फैमिली हेड ऑफ पर्सन है, प्लीज अपनी वुमेन्स को हमेशा सपोर्ट करें वो क्या करना चाहती है। क्योंकि बीइंग एज अ वुमेन ही काफी चीजें चेंज रहती हैं। एक मैन चीजों में बदलने में अपनी वुमेन की हेल्प कर सकते हैं या अपने टीम मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए आई होप मेरे इस वीडियो से काफी लोगों की लाइफ में चेंजेस आए, और जो लोग ऑलरेडी इन बैरियर्स को पहचान चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इनसे काम कर रहे हैं, प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं कि आप लोग किस तरीके से बैरियर को फेस किए, कैसे इन सब चीजों को रिजॉल्व किए। और आज के लिए मैं कुछ यूजफुल रिसोर्सेज जो कि ई प्लेटफॉर्म से आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बता दूंगी। साथ ही साथ आपको और कैसे इश्यूज फेस हो रहे जरूर मुझे बताएं। आज के लिए राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।